नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, मेरे हाथ में बहुत बड़ा शास्त्र है जिसका नाम है योग वशिष्ठ। मैंने अपने वीडियोस में आप सभी को जो भी परमात्मा को लेकर के जो भी मैंने ज्ञान दिया अभी तक, जो भी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की, मेरे शब्द शायद इतने सार्थक नहीं होंगे जो योग वशिष्ठ जो है आपको वो शब्दों में बता देगी। मैं योग वशिष्ठ शुरू अब करी मैंने पढ़नी अपने जीवन काल में। 5-6 मैंने इसके पन्ने पढ़े, फिर मैं इतना व्यस्त हो गया कि मैं इसको पढ़ नहीं पाया। और मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा था कि इसको एक बार पढ़िए जरूर, तो मैंने कहा चलो पढ़ लेता हूँ। तो मैं जब पढ़ने लगा, आज बहुत दिनों बाद मैंने इसका पहला ही पन्ना जब मैंने खोला, तो उसमें मेरा जो आज तक का स्पिरिचुअल अनुभव जो आया परमात्मा को लेके, ब्रह्म को लेकर के और इस पूरे यूनिवर्स को लेकर के, जो जो चीजें मैंने अपने भीतर से जानी, आज मैं उन्हें आपको योग वशिष्ठ के शब्दों में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे परमात्मा को लेकर के। मैं आपको जो चीजें इसमें एक्सप्लेन करूंगा, आपको याद होगा शायद मेरा वो वीडियो बहुत मेरे स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल बनाया था, तो पहले जो वीक में मैंने 2-3 ऐसे वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने स्टार्ट किया था कि परमात्मा का जन्म कैसे हुआ। तो मैं अपने भीतर से जब ध्यान में मुझे वो सब चीजों की अनुभव हुए, प्राप्ति हुई, तो मैंने वहां जाकर के जो भी अनुभव अपने भीतर से प्राप्त किए थे, जब मेरा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था, तो मैंने कहा ये सृष्टि तो अपने आप पैदा हो गई है। मेरे मन में ये सब दिखाई, मैं सब उसको साफ कुछ देख रहा था। और मैं जो भी चीजें सोच रहा था, जो भी मेरी जीवन में चीजें मुझे वहां दिखती थी, वो ऊर्जाएं जब मैं अपने भीतर देखता था, तो पूर्व जन्मों की जो चीजें दिखाई दी, मेरे पास्ट लाइफ जो मुझे इस जन्म की घटनाएं दिखाई दी, वो कैसे मेरे सामने वो ऊर्जा जब बर्न हो रही थी, एक एक कर्म मेरा कैसे जल रहा था अग्नि में, मैंने अपनी कुंडलिनी जागृत होने के पहले दिन में ही उसको अनुभव किया था। और आज जब भगवान राम को महर्षि वशिष्ठ जी, जो उनके गुरु हैं, जो यहाँ वशिष्ठ में जो उन्होंने उन्हें योग वशिष्ठ में जो उन्हें उनको ज्ञान दिया, मैं आज आपको शब्दों के द्वारा बताऊंगा। और आप ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और यदि आप सनातन धर्म से बिलीव करते हो, अपने हिंदू धर्म को, हमारे जो सनातन धर्म इतना एंशिएंट धर्म है हमारे भारतवर्ष का, अगर आप सच में इस धर्म का सम्मान करते हो ना, तो ये आज का वीडियो आपको परमात्मा के बारे में सब कुछ क्लियर कर देगा कि भगवान कैसे, महर्षि वशिष्ठ जो है भगवान राम को कैसे ज्ञान देते हैं और उन्हें कैसे बताते हैं, इन शब्दों में बताते हैं कि परमात्मा क्या है, उत्पत्ति और जो चलन है और विनाश है वो किस प्रकार हो रहा है। आज हम इस वीडियो में मैं आपको पढ़ करके, और उसका थोड़ा अर्थ डिफिकल्ट है, मगर मैं आपको उसको हिंदी में उसका विश्लेषण के साथ आपको बताऊंगा। तो 10-15 मिनट का ही, ज्यादा वीडियो इसको बहुत लंबा नहीं करूंगा, जितना कम से कम शब्दों में मैं आपको इसका पूरा रहस्य बता सकूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी सहायता करेगा। और आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना, ताकि सभी अपने धर्म को समझ सके। यही लक्ष्य मैं लेकर के इस चैनल के साथ चला था आपके बीच में, कि मैं चाहता था कि हमारे बच्चे जो है एक्चुअल हमारे रिलीजन की सच्चाई को जान सके, कि हमारा सनातन धर्म क्या कहता था और हमें दिया क्या जा रहा है, हमें परोसा क्या जा रहा है, ये किसकी गलती से हुआ सब कुछ। तो जब ये चीजें हमारे सामने आएंगी तभी हम उसे जान पाएंगे। तो ग्रंथों में कुछ भी झूठ नहीं लिखा है, जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, और जो मैंने अनुभव किया है वो इस ग्रंथ में पा करके मेरी आज खुशी का ठिकाना ही नहीं है। यानी कि मैं भी कई जगह पे, मेरे को लगता था, मुझे कई लोग ऐसे समाज में बोलते थे कि कहीं तेरे को किसी बात का अहंकार तो नहीं हो रहा। मैंने कहा मुझे अहंकार नहीं है, जो मैंने अनुभव किया है मैं सिर्फ वही बोलता हूँ। और आज इस योग वशिष्ठ जो महान ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म का, इसमें मैं आपको उसकी पूरी सच्चाई पढ़ करके सुनाने वाला हूँ। आप इसे बहुत ध्यान से अंत तक पूरा सुनना। आइए शुरू करते हैं। वो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तो योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ मन के स्वरूप का विवेचन करते हुए भगवान श्री राम को क्या बताते हैं कि मन एवं जो भी मन से कल्पित दृश्य है, यानी कि मन ने जो भी हमारे मन में हम दृश्य जो इमेजिनेशन करते हैं सारी, मैं आपको बिल्कुल आधुनिक भाषा में समझाऊंगा ताकि आप
बच्चा बच्चा भी इस चीज को अच्छे से गहराई से इसको समझ सके। तो मन कल्पित जितने भी दृश्य है, जगत की जो असत्य का निरूपण तथा महाप्रलय काल में समस्त जगत को अपने में लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते हैं और वे ही सबके मूल हैं, इसका प्रतिपादन मैं करने जा रहा हूं। क्या बताते हैं महर्षि वशिष्ठ कि जो मन ने इमेजिनेशन करके ये सारी सृष्टि रची, अब मन ने सृष्टि रची, इसी पहली लाइन से आप इसको ध्यान से सुन लो कि मन ने ये सृष्टि रची। वही पूछते ना कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, तो मैंने कहा था कि मन पहले आया। परमात्मा के पास भी मन था, क्योंकि जब आप अपने परमात्मा की स्टेट में जाते हो तो आप देखते हो कि मन तो तब भी होता है, वहां पर फिर आप क्या रचते हो ये आपकी भीतर की उस क्षण की इच्छा निर्धारित करती है कि आप कहीं भी कुछ भी रच सकते हो। पहाड़ रच दोगे, नदियां रच दोगे, झरने रच दोगे, कुछ तो आपका मन कल्पित करेगा। ये बाढ़, भूकंप या जाने क्या क्या जो घटनाएं आप देखते हो, ये सब ऊर्जाओं का मिश्रण है। जब ऊर्जा व्यथित होती है, जब ऊर्जा भटक जाती है, तो परमात्मा तो अनंत सृष्टि है, तो जब वो डिस्टर्ब होगा किसी तरीके से, यानी कि हम जो कर्म करेंगे, कर्म के समुद्र में जो भी पत्थर मारेंगे, तो उससे जो भी डिस्टर्बेंस हम यूनिवर्स में क्रिएट कर रहे हैं, उसी से ये सारी प्राकृतिक आपदाएं, विनाश फैला हुआ है। ये ग्रहों के कारण भी होता है, क्योंकि ग्रह भी मन से उत्पन्न हुए हैं। ये सब कुछ उन ऊर्जाओं से उत्पन्न हुआ है। कैसे भगवान अपने प्राकट्य के बारे में बताते हैं, उसका तो वीडियो मैं आपको बना के पहले दे ही चुका हूं। मगर आज यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि श्री राम जी जब प्रश्न करते हैं गुरु वशिष्ठ से, तो कहते हैं कि भगवान मन का स्वरूप कैसा है। वो ये पूछ रहे हैं कि मन है कैसा, मन दिखने में कैसा होता है, मन को कैसे पहचाने जाए। जो मन सिर्फ थॉट करता है, तो वशिष्ठ जी यहाँ पर इतना गहराई से उसको बता रहे हैं कि मन वास्तविकता में उसकी प्रेजेंस कैसे हम देख पाते हैं और वो मन कैसे कार्य कर रहा है। इसके बारे में जो उन्होंने शब्द यहाँ पर कहे हैं वो अतुलनीय है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गूढ़ रहस्यात्मक ये शब्द है और आपको समझ आएगी, मेरी ये पूरी उम्मीद है। तो राम जी जब पूछते हैं कि मन का स्वरूप कैसा है, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री राम, जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त दूसरा कोई दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप इस संकल्पात्मक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता। अब संकल्पात्मक मन का मतलब क्या है? जो हम संकल्प करते हैं। जैसे हमने कहीं हम पानीपत में बैठे हैं, हमने दिल्ली जाने का सोचा, तो ये हमारे मन ने एक इच्छा की कि मैं दिल्ली जाता हूँ, वहां से शॉपिंग करके आता हूँ। कुछ भी हम इच्छा कर सकते हैं। कहीं पहाड़ पे जाने की इच्छा कर लिया आपने, तो मन ने संकल्प किया तो ही आपने वो कर्म किया। संकल्प से ही कर्म की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर मैंने समझाया था कि जब हम कोई संकल्प करेंगे तो ही कर्म होगा। तो संकल्प करता कौन है? मन। मन कहाँ से चलता है? इच्छा इंद्रियों के विवश कैसे होती है वो सब आपको पता है कि इंद्रियां जब इच्छा करती हैं तो मन कोई ना कोई संकल्प करता है, फिर उसके लिए वो अपना चल देता है उस कर्म करने, और फिर उसका फल भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जगत एक क्षणिक संकल्प रूपी मन से उत्पन्न हो गया। वशिष्ठ महाराज ये बात कह रहे हैं, ये जगत एक क्षणिक संकल्प से उत्पन्न हो गया। वो जो परमात्मा है, जो विराट अस्तित्व है, उसने बस एक संकल्प मात्र किया कि कुछ दिखाई दे मुझे, जो है मुझे वो प्रकट रूप मेरा दिखाई दे, और जो उससे प्रकट हुआ दैट इज बिग बैंग थ्योरी। वो आप पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी उसके ऊपर पूरा उल्लेख कर दिया है। वो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? जब विस्फोट हुआ ब्रह्मांड के अंदर तो एक क्षण में सब मलबा ब्रह्मांड में बिखर गया। यही भागवत महापुराण कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ भगवान राम को इसका ज्ञान देते हुए कहते हैं कि यह जगत क्षणिक संकल्प रूप से मन के एक संकल्प से हो गया। मन किसका मन? परमात्मा का मन। क्योंकि वहां जब सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तो वहां मैं नहीं था, आप नहीं थे, तो वहां जो था वो कौन है? वो परमात्मा है, जिसे इस्लाम में हम अल्लाह कहते हैं। जिसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो ही निर्गुण निराकार है, वही निर्वैर है, अकाल पुरख है। तो उसे जिसे कहा गया वो साक्षात तब भी था जब पूरी सृष्टि नहीं थी। ठीक है, तो वो अब क्रिएशन ही क्रिएटर कैसे है, हम इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि यह जगत क्षणिक संकल्प मात्र से उत्पन्न हो गया। मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल तथा
चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मन कल्पित जगत का स्वरूप है। हे रघुनंदन, संकल्प को ही मन समझ लो। संकल्प ही मन है, यानी जब हम कुछ भी करने का सोचते हैं तो वही हमारा मन होता है। अगर हम सोचना बंद कर दें, कुछ ऐसी विद्या सीख लें कि हम सोचना ही बंद करें, तो जब तक हमारी ये बुद्धि है, हमारा जो ब्रेन है, ये एक्टिव है, हम इसमें कुछ भी डालेंगे तो ये कुछ तो सोचेगा, क्योंकि इसका काम है कहीं ना कुछ खोजते रहना। तो ये कैसे शांत होता है? उसी के लिए फिर सारी ध्यान प्रक्रियाएं और दुनिया भर की साधनाएं जो भी भगवानों ने, ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने जो हमारे सनातन धर्म के लोगों को प्रदान की, वो ही हम उसी के माध्यम से ही हम आगे जाकर के उस मन के परे अपनी एक्चुअल अवस्था को देख पाते हैं। तो जैसे द्रवत्व के जल का भेद नहीं है और जैसे वायु के स्पंदन का भेद नहीं है, उसी प्रकार संकल्प से तुम्हारा मन भिन्न नहीं है। हे प्रियवर श्री राम, जिस विषय के लिए संकल्प किया जाता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। तात्पर्य मेरा यह है कि जो संकल्प है वही हमारा मन है। संकल्प और मन को कभी कोई पृथक नहीं कर पाया है। इन दोनों के पृथकत्व का अनुभव किसी को भी नहीं हुआ है। मन को संकल्प मात्र ही समझ लो, वह समष्टिगत मन ही पितामह ब्रह्मा है। यहाँ पर हमारे सनातन ने कहा कि ब्रह्मा इज द क्रिएटर और विष्णु जो है उसे पालन करते हैं और शिव जो है वो उसका संहार करते हैं। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शक्तियों से ये जगत चलता है। तो यहाँ वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि जो मन का संकल्प है, हमारा मन वही ब्रह्मा है। आगे पढ़ते हैं। मन को संकल्प मात्र समझ लो और मन ही ब्रह्मा है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है। संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं होता। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बात है। ये दृश्य प्रपंच जो इसको संसार को कह रहे हैं कि दृश्य प्रपंच जो दिख रहा है ये वास्तविक में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। ये कहीं पर, ये सब एक भौतिक ऊर्जा है, ये कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ है। ये तो था, है और रहेगा, बस इसकी फॉर्म चेंज होती रहती है। ये बनता है, टूटता है, बिखरता है, जन्मता है और मरता है, मगर ये वास्तविकता में सदा सदा से था, यानी कि यही परमात्मा है। तो मैंने कहा था भगवान शब्द कहां से आया था, मैंने बताया था भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नील। ये पांच परम तत्व, अमर तत्व हैं और यही भगवान है वास्तविकता में। और इन सबके भीतर जो कॉन्शियसनेस है वो परम चेतना है और वो परम चेतना मेरे तुम्हारे सभी के भीतर समान रूप से कार्य कर रही है। तो यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ है। यह बात मैं आगे चलकर फिर बता रहा हूं। जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, जैसे चपलता वायु का स्वभाव है और जिस प्रकार द्रवीभूत होना, बह जाना जल का स्वभाव होता है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व का स्वभाव ही विद्यमान होता है। यानी कि जब हम आंख बंद करके, अब मैं यहाँ पे आपको इसकी प्रैक्टिकल वो नॉलेज दे रहा हूं कि ये क्या कह रहे हैं। जब हम आंख बंद करते हैं और जो हमें चीजें दिखाई देती हैं वहां पर क्या वो वास्तविकता में होती हैं? आजकल आप क्वांटम फिजिक्स बहुत सुनते हो यूट्यूब वगैरह पर, बहुत सारे वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। क्या वो चीजें वास्तविकता में है? अगर मैं यहाँ पर कहूं कि वो सब कुछ वास्तविकता में है जो तुम्हें दिखाई देता है, मगर आपका उससे एनकाउंटर कब होगा? द टाइम विल कम एंड यू विल फेस द सेम थिंग। वो आपको फिर जो है आपके जीवन में वो घटना घटने के चांसेस होते हैं जो आप देखते हो आपके मन द्वारा, आपके अचेतन मन के द्वारा, जो भी आप उत्पन्न कर रहे हो, जो भी आप दृश्य देख रहे हो, आपकी जब दिव्य दृष्टि जितनी ज्यादा गहरी होती जाएगी तो आप आने वाली घटनाओं को बहुत ज्यादा गहराई से देख सकेंगे। उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व स्वभाव से ही विद्यमान है, यानी जो देखने वाला है और जो दृश्य हो रहा है वो भिन्न नहीं है। यानी ये जो हमारे साथ अभी हो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूं तो इसी को मैं देख रहा हूं और मैं खुद को ही देख रहा हूं, यानी मैं ही हूं। तो मैं देखूंगा किसको और देखेगा कौन? अर्थात जैसे सुवर्ण में बाजूबंद और कंटक कुंडल आदि स्थित होते हैं। जैसे जो पहले राजा महाराजा अपनी बाजू पे
एक कवच कुंडल डाल लेते थे और भुजा में जब कोई अंतर नहीं रह जाता, उसका एक पार्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार हम भी, हमारी कॉन्शियसनेस और ये जगत एक दूसरे के परिपूरक हो जाते हैं। जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल की स्थिति है, और जैसे सपने की नगरी में उठाई गई दीवार की स्थिति है। जैसे हम सपने में देखते हैं कि हमने कोई दीवार बना दी या मकान बना दिया फॉर एग्जाम्पल, और आंख खुलने के बाद हम देखते हैं कि वो है नहीं। ऐसे ही शरीर छूटने के बाद ये जो संसार हमें दिखता है, तो वहां पे हमारा ये सपना टूटता है और हम अपनी एक्चुअल रियलिटी में फिर से वापस जाते हैं। और यही हम आउट ऑफ बॉडी रियलाइजेशन में कराते हैं आपको, कि जब आप अपनी आउट ऑफ बॉडी बाहर जाकर के देखते हो, आपको एक स्टेज आएगी साधना में, साधना करते करते आप अपने शरीर से जब बाहर जाकर के उस रियलिटी को आप खुद अनुभव करते हो, तब आपको ये पता चलता है कि वास्तविकता में ये सारा संसार है, ये सिर्फ एक खेल मात्र चल रहा है और कुछ नहीं। उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य की स्थिति भी मानी गई है। जैसे उपर्युक्त वस्तुएं अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता भी नहीं है। दृष्टा से दृश्य की अलग सत्ता ना होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर जो दृष्टा में देखने वाले का अभाव प्राप्त होता है, उसी को तुम असत जान लो, उसी को मिथ्या जान लो। उसी को मिथ्या के बाधित होने से सम्मात्र चिन्मय स्वरूप अविष्ट हुए आत्मा का केवल्य भाव समझो। जब चित्त आत्मा के केवल्य को उसके बोध से तदाकार हो जाता है, तब उसकी राग द्वेष आदि वासनाएं उसी तरह शांत हो जाती हैं जैसे हवा के ना चलने पर वृक्षों में कंपन शांत हो जाता है। जैसे कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, जब आप पूर्ण केवल्य को प्राप्त होते हो, यानी कि अपनी सेल्फ रियलाइजेशन को जब प्राप्त हो जाते हो, उसके बाद इसका सत्य पता चलता है। उससे पहले ये अनुभव नहीं हो सकता। उससे पहले तो आप दृश्य में ही उलझे रहोगे और दृष्टा और दृश्य का खेल चलता रहेगा। पूर्ण समाधि जब तक आपकी नहीं लगेगी, जब तक आप उस स्थिति में नहीं चले जाओगे, और समाधि भी एक ब्रह्म है, समाधि भी एक ब्रह्म है जब तक जागृत समाधि नहीं लगेगी। यानी समाधि का मतलब होता है समाना, क्योंकि अभी नारियल का खोल जो है ना, वो नारियल से चिपका हुआ है, और नारियल जब फूट जाएगा तो नारियल के भीतर का आकाश और नारियल के बाहर का आकाश वो एक हो जाएगा। ये शरीर एक नारियल की तरह समझो। जब ये फूट जाएगा, जब ये जल जाएगा, मिट जाएगा, इसे जमीन में दबा के किसी तरह इसको नष्ट कर दिया जाएगा, तो शरीर के भीतर का आकाश तत्व और शरीर के भीतर का जो बाहर का जो आकाश तत्व है, या पांचों भीतर के तत्व और पांचों बाहर के तत्व जब एक हो जाते हैं, यानी कि शरीर ही नहीं रहा, तो आपके भीतर जो मैं बात कर रहा हूं, मेरे भीतर जो मैं बात कर रहा हूं, आप अपने भीतर से जो बात कर रहे हो, वो कॉन्शियसनेस जो है वो सदा रहती है। वो जैसे अभी मैं आपको देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, इसी तरह जब ये इंद्रियां चली जाती हैं तो आत्मा रहती है। मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको बहुत गहराई से समझाने की कोशिश की थी कि मरने के बाद तुरंत बाद का अनुभव। वो वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। और ये जो वीडियोस मैंने बनाए थे, ये लोगों ने बहुत हल्के में लिए, इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश नहीं करी। और यही रीजन है कि हम माया में फंसे रहे और अपने एक्चुअल रियलिटी को नहीं जान पा रहे। तो जैसे यहाँ पर भगवान बताते हैं, भगवान वशिष्ठ, कि जलाशय आदि में लहरों का उठना जब बंद हो जाता है, दिशा, भूमि और आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के ना रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रह जाता है, उसी प्रकार तीनों लोक, मैं, तू इत्यादि दृश्य प्रपंच की सत्ता ना होने पर भी शुद्ध रूप से अवशिष्ट चिन्मय दृष्टा का केवल्य ही रह जाता है। यानी कि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो वो जो होना है हमारा, वो जो बीइंग है हमारी आत्मा की, परमात्मा की, वही बाकी रह जाती है। राम जी पूछते हैं कि ब्राह्मण, यदि दृश्य ही सत्य दिख रहा है, तब तो यह शांत या निवृत्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि सत्य का कभी अभाव ही नहीं होता। और यदि यह दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत्य है, तब यह बात हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए यह दृश्य रूपिणी विशुचि का जो हैजा, जो मन से जन्म आदि के भ्रम को उत्पन्न करने वाली और दुख रूपी संसार की परंपरा को देने वाली है, ये कैसे शांत होगी। भगवान क्या पूछ रहे हैं, यहाँ देखो कि भगवान राम को भी अपने देह का दुख था, कि देह में रहने से उन्होंने भी इंद्रियों की आसक्तियों को जाना, उसे समझा, तभी ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि एक महापुरुष जो है वो भी इस बात को जानता है कि जब तक हम देह में हैं तो कुछ ना कुछ तो पंगा चलता ही रहेगा।
तो वो भगवान से क्या पूछते हैं वशिष्ठ महाराज से कि ये जो जब दृष्टा दृश्य ये सब वाला खेल सब नकली है, ऊर्जाओं का खेल है, तो फिर ये दुख रूपी संसार वाली हमारी जो चेष्टा ये कब समाप्त होगी। तो फिर वशिष्ठ महाराज आगे बताते हैं, ये रघुनंदन, जिस भी वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता। यानी कि सत्ता मतलब जो भी आपको दिख रहा है ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। और यह जो कुछ आकाश आदि भूत, जैसे 5 भूत है हमारे, धरती भूमि अग्नि वायु जल, अहंकार के रूप में लक्षित होता है, वह सब व्यवहार दशा में जगत है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं। हमारे सामने यह जो कुछ दृश्य प्रपंच दृष्टि गोचर होता है वह सब अजर अमर और अव्यय पर ब्रह्म ही है। सर्वत्र पूर्ण का प्रसार हो रहा है। शांत पर ब्रह्म में शांत जगत स्थित है। आकाश में ही आकाश का उदय हुआ है तथा ब्रह्म में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। वास्तव में ना तो दृश्य सत्य दिख रहा है, ना तो ये दृश्य दिखने वाला कुछ सच है, ना ही दृष्टा सच है, ना ही ये देखने वाला रह जाएगा, और ना ही जो दिख रहा है ये वो बचेगा। जो बचेगा ना दर्शन बचेगा, ना ही शून्य बचेगा। जो आजकल गुरु इतना शून्य का प्रचार करते हैं ना, वो शून्य भी इसलिए करते हैं क्योंकि अभी ये मैंने शक्तिपात के ऊपर भी वीडियोस बनाए, ये शून्य भी हम वहां तक अनुभव कर सकते हैं जब तक हमारा मन में हम अटैच्ड है। जब मन से परे ही है समाधि का अनुभव। और ये यहाँ पर उसी विषय के ऊपर बात चल रही है, ना जड़ और ना चित्त ही सदरूप है। ना ये जड़ वस्तु जो भी हमें दिखाई देता है संसार, ना तो ये सत्य है, और ना ये भीतर का चित्त जो हमारा मन इसको देख के प्रसन्न हो जाता है वो ही सत्य है। जब वो ही मिट जाएगा तो फिर मोक्ष कैसा। तो जब तक आपका पूर्ण दिया बुझेगा नहीं तो तब तक तो आप जलते रहोगे, तब तक आपकी प्रेजेंस रहने वाली है। तो मोक्ष प्राप्त करने के मरने के बाद ही आपको मोक्ष की पता चलेगा कि मोक्ष होता क्या है। जागृत में तो आप सिर्फ उस ब्रह्म सत्ता का अनुभव कर सकते हो कि आप क्या हो। आप सिर्फ उस अपनी सुप्रीम रियलिटी को देख सकते हो मात्र। अगर आपने इतनी रियलिटी जान ली तो बस फिर आपने फिर सब कुछ जान लिया, फिर उसके बाद जानने को कुछ शेष नहीं बचता। केवल शांत स्वरूप पर ब्रह्म ही सदरूप है। वो शांत स्वरूप ब्रह्म जब आपका ही वो स्वरूप है वास्तविकता में, मतलब जब आप वहां जाओगे उसमें विलीन होते हो तभी तो पता चलता है। जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र मतलब ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा कोना ही नहीं बचता जहां पर वो कॉन्शियसनेस, वो परमात्मा व्याप्त ना हो। तो यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए इसका अस्तित्व सर्वदा नहीं है। यह स्वप्न आदि में मन के ही नगर की प्रतीति होती है जिस प्रकार, उसी प्रकार यह जगत भी मन से उत्पन्न होकर दिखने वाले प्रतीति के विषय में हो रहा है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न ना होने के कारण असत्य स्वरूप है। क्योंकि जब सृष्टि की आदि की बात हो रही है, जब सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई तो उस वक्त मन भी उत्पन्न नहीं हुआ था। यानी मन भी जहां पर आता है वो ऊर्जा जब बहुत ज्यादा इकट्ठी होती है, जब अपनी ध्यान की समाधि में जब आप बहुत अंतरम में चले जाते हो तो वहां जब आपका पूर्ण साक्षात्कार होता है तो वहां आप फिर से एक सृष्टि उत्पन्न करते हो। कमाल की बात वो है कि जब आप वहां जाकर के आप देखते हो कि फिर आप एक सृष्टि उत्पन्न कर देते हो, फिर कोई तारामंडल ब्रह्मांड फटते हैं आपके भीतर। जब आपके भीतर वो तारे फटेंगे, अंदर से दिखाई देगा कि कैसे आपके अंदर से विस्फोटक शक्तियां ऊर्जित हो रही हैं, कैसे ऊर्जाएं आपके भीतर से प्रकट हो रही हैं। आप उसको जब अपने भीतर प्रबल रूप से जब आप उसको देखोगे तब आपको ये बात मेरी इस जो यहाँ लिखी है योग वशिष्ठ में, तब आपको इसका प्रमाण मिलेगा। और इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, ऐसे नहीं मिलेगा। उस असत्य रूप मन से कल्पित होने के कारण भी यह जगत भी असत्य है। उस मन से जो पैदा हुआ वो भी असत्य है। वो भी देखते हो ना, ब्रह्मांड में कभी तारा बनता है, फूट जाता है, टूटता है, कोई ग्रह बना, वो कहते हैं सूर्य की भी उम्र है, वो भी एक समय समाप्त हो जाएगा। तो यानी जो भी मटेरियल उत्पन्न हुआ है मन से, वो क्रिएशन है, वो उसी ऊर्जा का एक रूप है। जैसे पानी से बर्फ बन गई, आग का एक गोला बन गया, तो वो एक दिन उसकी जो एनर्जी है, वो अंदर जिस ऊर्जा से वो ज्वलंतमान है, वो एक दिन समाप्त जरूर होगा। उसका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। अब कहते हैं सूर्य की 2 करोड़ साल के आसपास की उम्र बची है। अब 2 करोड़ साल को तो हम इतना हल्के में बोल देते हैं, जब हम जिएंगे तो हमें पता चलेगा, है ना। तो जब सूर्य समाप्त हो जाएगा तो ये धरती संसार भी समाप्त हो जाएगा। मगर भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संसार पैदा होता रहता है और बिछड़ता रहता है, खत्म भी होता रहता है, मगर आत्माओं के जो खेल हैं वो चलते रहते हैं।
कर्म पे भी आएंगे और हम पर्सनल सोल्स पे भी बातें करेंगे, उसका भी जो कर्म के ऊपर भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। आज हमारे एक साधक ने मुझे बोला कि आप श्री विद्या के जो हमारे जो गहरे मंत्र हैं उनके बारे में ना उसके विस्तार पर वीडियो बनाओ। मगर कोइंसिडेंस की बात ऐसी होती है, जब इतनी बड़ी चीज हाथ लगी तो मुझे लगा कि यार आप लोग किस प्रकार इसको समझ पाओगे, यही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे मंत्रों के अर्थों में बता के आपका समय खराब क्यों करना। ये आधा पौना घंटा जो आज आप इस वीडियो में दे रहे हो, ये आपको बहुत बड़े रहस्य का पर्दाफाश कर रहा है आपको। और आपको मेरी बात पे विश्वास भले ही ना आए, मगर इस शास्त्र की बात पे विश्वास आपको अवश्य आना चाहिए। ये यहाँ लिखा है, यहाँ कोई बात झूठ नहीं लिखी है उन्होंने। महर्षि वशिष्ठ जो कि भगवान श्री राम के ही गुरु हुए, जो उस समय अयोध्या के अंदर जो सबसे बड़े गुरु थे वो भगवान वशिष्ठ थे। मैं जितने साधु संत ऋषि हैं मैं सभी के आगे भगवान शब्द उच्चारित करता हूँ, मेरी आदत है। मैं बता रहा हूं सुनो, जिस प्रकार इसका अनुभव होता है, मन निरंतर क्षीण होने वाली यह दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है, वह स्वयं असत्य रूप ही है। जो भी सत्य या प्रतीत होने वाली जगत की सृष्टि करता है, ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत्य होते हुआ भी सत्य जैसा प्रतीत होता है। जैसे आपको सपना आता है, होता कुछ भी नहीं है मगर ऐसे लगता है रियलिटी में सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही जब आप शरीर छोड़ देते हो तो आपका जो मन है, उस वक्त जो आपकी चेतना है, वो आपके मन के माध्यम से उस सारी चीजों को ठीक ऐसे ही स्वप्न की तरह अनुभव करती है। याद है आपको एक वीडियो बनाया था कि कैसे स्वर्ग और नर्क कैसे भोगना पड़ता है। यानी मरने के बाद वो जब आपने बुरे कर्म किए होते हैं तो उस स्वप्न अवस्था की तरह आप उस वक्त वहां ऊपर जाकर के उस दंडों को, उस पीड़ा को, उस कष्ट को भोगते हो। और फिर जाकर के वो जब सारी ऊर्जा जो अपने विचारों द्वारा अपने जीवन भर में क्रिएट करी, उसको नष्ट किए बिना उसको पार नहीं पाया जा सकता। तो इसी प्रकार स्वर्ग है, इसी प्रकार नरक है। और जो भी लोक आप निर्मित करोगे जिस जीते जागते इस संसार में, तो इसलिए संतों ने क्या किया, जप यज्ञ, भगवान ने गीता में कहा यज्ञों में यज्ञ जो है वो सबसे बड़ा यज्ञ वो जप यज्ञ है। यानी जब जप करते रहोगे तो फिर कोई भी शब्द उच्चारित नहीं करोगे फालतू का, तो कुछ भी थॉट नहीं करोगे, कुछ भी क्रिएट नहीं करोगे। जब आप एनर्जी को बनाना बंद कर दोगे तो फिर उसमें ट्रैवलिंग आपकी अपने आप बंद हो जाएगी, टाइम ट्रैवल आपका अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत्य होता हुआ भी सत्य जैसा प्रतीत होने वाला जगत का सृष्टि लगता है, मन ही अपनी इच्छा अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। शीघ्र ही, बिल्कुल सेकंडों में होता है। आपको बताया था कि आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ती है और तुरंत जो है अगले गर्भ में वो चली जाती है। जैसी उसकी वासना होती है उसी प्रकार फटाक से वो अगले गर्भ में धारण कर लेती है। और मन ही अपनी इच्छा के अनुसार शीघ्र ही शरीर की कल्पना करता है और उसे ग्रहण कर लेता है। वही चिरकाल की भाव से विस्तार को प्राप्त होकर एक इंद्रिय जाल वैभव रूप दृश्य जगत का विस्तार करता है। फिर एक नई यात्रा पे चल देता है। चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण केवल यह मन ही स्वयं स्फुरित होता है। उछलता कूदता जाता आता, याचना करता, घूमता, गोते लगाता, संहार करता और अपवर्षकों का प्राप्त होता है। यानी संसार में जो जो चीजें वो भुगतता है, ये उस सब कर्मों की बात की जा रही है। श्री राम महाप्रलय होने पर जब जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है, उस समय वह संपूर्ण भावी दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले विक्षेप रहित शांतावस्था में ही शेष रहता है। वो कहते हैं ना, शांताकारण भुजग शयनम पदम नाम सुरेशम विश्वधारण गगन सुदर्शन मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विरजांगम्यम वंदे विष्णु भव व्यर्णम सर्वलोकिके नाथनम। यानी जो सब लोक के नाथ हैं वो परम विश्रांत में चले जाते हैं, वहां शांत रहते हैं और वहां सब विलीन हो जाता है। तो वो ही भगवान है, वही परमात्मा है, उसी को हम श्री हरि विष्णु के नाम से जानते हैं। तो उस समय वह संपूर्ण भावी दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले विक्षेप रहित शांतावस्था में ही शेष रह जाता है। उस प्रलय काल में केवल कभी अस्त न होने वाले सूर्य देव स्वयं ज्योति अजन्मा रोग शोक से रहित होते हैं। सदा सर्वशक्तिमान सर्वस्वरूप परमेश्वर महेश्वर ही विराजमान होते हैं। जहां से वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है, अर्थात जहां
वाणी की पहुंच ही नहीं हो पाती तो जीव मुक्त महात्माओं के द्वारा जाने जाते हैं। सांख्य दर्शन ने अनुयायी जिन्हें पुरुष कहते हैं, वेदांगवादी ब्रह्म नाम से जिनका चिंतन करते हैं, विज्ञान वेत्ताओं की दृष्टि में जो परम निर्मल विज्ञान मात्र हैं, जिन्हें शून्यवादी शून्य कहते हैं, जो सूर्य के भी प्रकाश के प्रकाशक हैं, जो सूर्य को भी प्रकाश देते हैं, जैसे नदी नाले आदि जल अंत गोत्वा महासागर में ही गिर जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य समूह महाप्रलय काल में जिनमें ही विलीन होते हैं, जो आकाश में, विभिन्न शरीर में, प्रतरों में, जल में, लताओं में, धूलि कणों में, पर्वतों में, वायु और पाताल आदि सभी देशों में, सभी समय कालों में एवं विषय वस्तुओं में समान भाव से स्थित परमात्मा है, जिन्हें आकाश को शून्य, पर्वतों को धनीभूत और जल को द्रवीभूत बनाया है, जगत को दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले सूर्य जिनके अधीन रहते हैं, जैसे मरुभूमियों में सूर्य की तपती हुई किरणों के भीतर जल राशि लहराती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार जिन अत्यंत व्यापक परमात्मा रूपी महासागर में आविर्भाव और तिरोभाव, उत्पत्ति और प्रलय से युक्त त्रिलोक रूपणी जगत की तरंगे उठती रहती हैं, जो संपूर्ण व्यवहारिक सत्ताओं से ऊंचे उठे हुए हैं, सर्व विलक्षण परमार्थ की सत्ता से संपन्न है, जिनसे ही नियति, देश, काल, चलन, चेष्टा और क्रिया उत्पन्न होती है आदि समस्त भाव को कार्य निर्वाह करने की क्षमता प्राप्त हुई है, वही एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही उक्त महाप्रलय के समय शेष रहते हैं। वह परमात्मा उत्पत्ति स्थिति आदि से रहित होता है, कभी असत्य नहीं होता, नित्य प्रकाशमान ज्ञान से परिपूर्ण एवं विकार शून्य अपने स्वरूप में ही स्थित होता है। वे एकमात्र अद्वितीय ही हैं, अतएव वे माया से अनेक विशाल संसारों के अगणित अनगणित ब्रह्मांडों की रचना फिर से करते हुए वे वास्तविकता में ना तो कोई कार्य करते हैं, ना तो उनसे कोई चेष्टा ही की बनती है। यानी कि बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। यानी कि जो भगवान कुछ करते ही नहीं है, वो जो परमात्मा परब्रह्म की और योग वशिष्ठ में इतनी सारी स्थिति इतने सुंदर, इतने प्यारे शब्दों में, इतने विस्तार के साथ भगवान बता रहे हैं कि मन कितना खुश हो जाता है। तो उस परमात्मा के बारे में सब बताया, और बता किसको रहे हैं, यही मेरा क्वेश्चन है आप सभी से। भगवान श्री राम को बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबको लगा दिया भगवान राम की पूजा करने में। तो ये ज्ञान भगवान राम जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है वास्तविकता में? ये जो चीजें हैं ये छुपाई गई है हमसे। तो हमारी दुनिया में लड़ाई क्या है? यही लड़ाई है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब अपने धर्म के प्रचारकों की पूजा करने लगे, और वास्तविकता में जो उन्होंने ज्ञान दिया वो छूट गया। जो सच्चाई थी वो कहीं आप तक पहुंच नहीं पा रही। जो पढ़ाना जाना चाहिए था मदरसों में, स्कूलों में, मंदिरों, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, वही जो रियलिटी है वो हम तक नहीं पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से ये सारे झगड़े हो रहे हैं। ये आज एक और युद्ध शुरू हो गया है। कब तक होगा? मरते रहोगे, मारते रहोगे, जितना मर्जी मार लो, जब तक ये सच हर लोगों तक नहीं पहुंचेगा ना। और यही कुरान में लिखा है अल्लाह के बारे में। कुरान में कुछ भिन्न नहीं लिखा है, या श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कुछ इससे भिन्न नहीं बता रहे। ये सारी चीजें जब एक धर्म रूप नहीं जानी जाएंगी, यानी हम हिंदू और मुसलमान को अपने से भिन्न मान के बैठे रहेंगे, तो फिर ये झगड़ा कहाँ समाप्त होगा? तो ये युद्ध जो हो रहा है, इसको रोकने की चेष्टा करेगी कि ज्ञान से चली जाएगी। ये जो लाखों लोगों की आज जान जा रही है, 5000 रॉकेट मार दिए उन्होंने 1 मिनट के पहले। तो अब ये सोचो, ये धर्म की लड़ाई है, वो जिहाद लड़ रहे हैं वहां पे। उनको लग रहा है कि मेरा अल्लाह, अरे अल्लाह को ही मार रहे हो तुम, और अल्लाह के चक्कर में अल्लाह को ही मार रहे हो। बताओ, और ज्ञान होता तो फिर यहूदी में और क्रिश्चियन में और हिंदू, राम, किसी में कोई फर्क नहीं है। मगर ये कहते हैं कि नहीं, हमारा धर्म ये कहता है, आप कहते हो आपका धर्म ये कहता है। तरह सबके धर्म यही कहते हैं, मेरे को जोन से मर्जी धर्म का शास्त्र दे दो, मैं तुम्हें शब्दों के साथ इसका भेद बताऊंगा। मैं तुम्हें कहता हूं कि ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ इतना है, एक चिड़िया एक जंगल की आग को बुझाने का कार्य कर रही है, बस इतना ही है। मैं अपनी छोटी सी चोंच में जितना जल भर के इस जंगल में डाल सकता हूँ, मैं वो डाल रहा हूँ। कोई तो मेरा वीडियो देखेगा भाई, किसी को तो ये सच में आएगा। आज योग वशिष्ठ से बताया है, कल मैं कुरान लेकर बैठूंगा यहाँ पे, कभी गीता लेकर बैठूंगा, कभी मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को साथ यहाँ पर बैठूंगा। आपको मेरे को पंजाबी पढ़नी नहीं आती,
नहीं तो मैं आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक एक बात आपको मैंने समझी हुई है। संत श्री मस्कीन साहब जी का सत्संग सुनो आप, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पर उस अनंत ब्रह्म के बारे में बात नहीं हो रही है। मगर फिर हम मूर्ति पूजा में क्यों फंसा रहे हैं सबको, और मूर्ति पूजा में लगा करके हम कर क्या रहे हैं। वास्तविकता में मंदिर बनाए गए थे, वहां पर बैठ करके साधना ध्यान जप करने के लिए। बहुत बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत है हमारे संसार को, और खास तौर पे हमारे सनातन धर्म को, जो अपनी ही रियलिटी को भूल के बैठा। देखो आप हमारे जितने भी बड़े बड़े साधु संत हैं, वो कभी आपको मूर्ति पूजा करते हुए नहीं दिखते। कभी आपने नोटिस किया कितने बड़े बड़े हमारे साधु संत है, शंकराचार्य महाराज, उनके हाथ में माला होगी और वो जप कर रहे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। कभी आपने देखा उनको कि कोई भी मूर्ति की पूजा कर रहा है? एक भी कर रहा हो बताओ। तो फिर ये क्या इतना पड़ंबर, करोड़ों मंदिर बनाते जा रहे हो, करोड़ों मस्जिदें बनाते जा रहे हो। वो कह रहे हैं मैं मंदिर में भगवान की मूर्ति लगा के पूजा करूंगा, मुस्लिम कहता है मैं बिना मूर्ति का मंदिर बना दूंगा। बना तो मंदिर ही रहे हो ना। अब लड़ाई है कि मेरी शेप ऐसी होगी, तुम्हारा गुंबद ऐसा है, इसलिए ये मंदिर है। इसलिए आकाश तो दोनों उसी आकाश के नीचे है भाई। आकाश बदल दो अपना, अलग अलग आसमान बांट लो, लड़ाई खत्म करो। आकाश तक दीवार बना के दिखाओ ना। ये जो सरहद है जो जमीन पे क्यों है, ऊपर पक्षियों को रोक के दिखाओ। वो हिंदू पक्षी है, ये मुस्लिम पक्षी है, वो पाकिस्तान से आया, ये इंडिया से आया। भाई ये चीज समझनी है, ये मूर्खों तक पहुंचाना है, सबको ये ज्ञान देना पड़ेगा। जब तक ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा, जब तक ये हर मदरसे में नहीं दिया जाएगा, हर पैदा हुए एक अनजान बच्चे के हाथ में जब तलवार दे देंगे, डंडा दे देंगे, जा भाई तू जय श्री राम कर और तू अल्लाह अकबर कर, तो ये मरते रहेंगे लोग बेचारे, निर्दोष बच्चे। कितने आज माँ बाप बेचारे अपने बच्चों को खो दिए होंगे, कितने के आज मातम छाया होगा उस देश में, आप सोच के देखो। अभी आपके घर में ऊपर से बम गिरे, आपको आपका बच्चा छोटा खेल रहा है, सोचो आप, कितना दुखदायी बात है। हम यहाँ न्यूज में देख रहे हैं ना, तो दर्द नहीं पता चल रहा है। वहां आप देखो जो चीख पुकार मची हुई है, कितने लोग इस अज्ञान से मारे जा रहे हैं, इस अज्ञान से। ये हमास वालों ने जो है ना धर्म का जिहाद किया, मुआहदा सिर किया है। यही हो रहा है हमारे देश में, हमारी धरती पे यही हो रहा है। ये यूक्रेन और ये कब तक करेंगे हम? ये रियलिटी कौन देगा इन इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को? ये सच नहीं पता क्या ये पढ़ते नहीं, किसी कोई भी धर्म नहीं पढ़ा, अपना शास्त्र नहीं पढ़े इन्होंने क्या? सबको ये चीजें हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे साधुओं ने, संतों ने इतनी मेहनतें की हैं, इतनी उन्होंने तपस्या करके ये सत्य जाने और इसमें लिखे हैं। और ये जब हम हर धर्म के शास्त्रों को हम एक ही स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, तब तक कैसे समझेगा? अरे हिंदी इंग्लिश मैथ सब बेकार है, हमारे ये 4 धर्मों के 4 शास्त्र पढ़ा लेना, ढंग से पढ़ा ले, तो मैं कहता हूँ आग बुझ जाएगी। ये करोड़ों लोग जो मरे, अभी हम कुछ रोक नहीं, मेरे को पता है इससे कुछ नहीं होने वाला जो मैं कर रहा हूँ। वो कहेगा यार, कोई लोग देखेंगे आप भी इसको आया गया कर दोगे। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ। क्या मैं तब मानूंगा जब इस वीडियो पे 400 करोड़ व्यूज आएंगे, जब पूरी दुनिया ये देखेगी, इस बात को समझेगी, तब मैं समझूंगा कि आप लोगों ने अपने धर्म के लिए कार्य किया। मेरे को यहाँ अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। बिलीव करना, मैं यहाँ पर तुम्हें को सच देना चाहता हूँ। मैंने भगवान की दया से मैं अपनी बहुत अच्छी दाल रोटी कमा रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे यूट्यूब से मेरा देख लेना, मुझे $10 भी नहीं मिलते महीने के। मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि मेरे व्यूज आए यहाँ पर मेरा हर वीडियो एक सच को एक नए तरीके से पेश करने का है। और आज मेरे भगवान ने ही मेरे को प्रेरणा दी है कि मैं ये सच्चाई आज लोगों तक पहुंचाऊं। मैं चाहता हूं कि दुनिया अपने रियलिटी को समझे, जो हम मूर्ति पूजाओं में फंसे हैं। ये चीजें हमें समझनी है कि उनका भी एक विज्ञान है, जो मंदिर का है, मस्जिद जाने का है, गुरुद्वारे जाने का है। अब हम जाएंगे ही नहीं, हम परमात्मा से जुड़ेंगे कैसे? हम परम सत्य को पाएंगे कैसे? जब हमें कहते हैं ना स्कूल बना है पढ़ाई करने के लिए, घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती। स्कूल में एक वातावरण होता है, एक माहौल होता है, वहां पे भगवान को विराजमान किया है। किसको विराजमान किया है? कि जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, उन्हीं की मूर्तियां लगा के बैठे हैं, कोई पाप नहीं है। मैं कह, पर तुम उन मूर्तियों की परिक्रमाएं कर रहे हो, नाक रगड़ रहे हो वहां पे। अरे वो इसलिए रखी है, प्रतीकात्मक है, उनका थैंक्स करो तुम्हारे दिल से। उनकी आत्मा, उनकी जो ऊपर बैठ के जहां वो जुड़ी है कॉन्शियसनेस, तुम्हारे को उस चेतना से कुछ अपना संपर्क साधना है भाई। तुम उसके गोल गोल चक्कर काटने से क्या होगा? लाखों चक्कर काटते रहो वृंदावन के। और जो साधु आजकल महात्मा तुम्हें परिक्रमा लगवा रहे हैं ना भाई, इनको टके का भी ज्ञान नहीं है। मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ, इनको कुछ नहीं इन्होंने पाया। ये सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में धर्म को भटका रहे हैं। कोई कहता है राधे राधे जप लो, कोई कहता है कृष्ण कृष्ण जप लो। नाम जपोगे, उसको साधना गुरु मार्ग से चलना पड़ेगा। गुरु जब तुम्हें पूर्ण ज्ञान देगा, वही तुम्हारी एक्चुअल सच्चाई है।
और संसार जब तक शरीर रहेगा भैया ये विषय विकार सभी में रहेंगे। ये बकवास बातें हैं कि वो ड्रिंक करता है, वो नॉनवेज खाता है, ये करता है, खाना पीना हर जो जब तक आपके शरीर रहेंगे तब तक आपको विकार रहेंगे। इस बात को समझ लो। खाने पीने से किसी धर्म को नहीं रोक सकते आप। अब कोई किसी ने गौ हत्या कर दी भाई, अब वो उसके धर्म में उसको बताया जाता कि वो इतना शुद्ध पशु है, वो जीवन देता है, जीवन दायिनी गौ माता है, हम उसको माँ के रूप में पूजते हैं। अब उसको उसकी सच्चाई पता चलेगी जब हमारा उससे प्रेम होगा ना, वो अपने आप ही छोड़ देगा गौ हत्या करना। तुम मार काट के कभी तक गौ हत्या नहीं रोक पाओगे। इंडिया में रोक लोगे, पाकिस्तान में रोक के दिखाओ, जाओ अमेरिका में रोक के दिखाओ, कहां पर रोक सकते हो? इंडिया में रोक दोगे, पाकिस्तान में तो नहीं रोक सकते ना। सत्य पाकिस्तान तक भी जाना चाहिए, सत्य अमेरिका तक भी जाना चाहिए। जो ये वीडियो मैंने बनाया है, आप में से जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अगर किसी का यूट्यूब चैनल हो, आप यही वीडियो इंग्लिश में बनाओ, पंजाबी में बनाओ, अपनी अपनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करो इसको और आगे पहुंचाओ लोगों को, तब सच्चाई समझ आएगी एक्चुअल दुनिया को। ठीक है, चलो भाषण बहुत हुआ। जो जरूरी बात थी वो आई थिंक आप सबको समझ आ गई होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे साधकों के लिए नहीं बनाया आज मैंने। मैं चाहता हूं कि मेरा हर साधक अपने फोन की सारी ब्रॉडकास्ट बनाए और सबको एक एक करके सबको भेजे वीडियो। कोई वंचित नहीं रहना चाहिए सनातन धर्म का। वो आज ही योग वशिष्ठ खरीद के ले आए भले ही, और अपने घर में बैठ करके मंदिर में अपना शांति से बैठ के इसको पढ़ना शुरू करें। चाहे एक पेज रोज पढ़ो, शांति से पढ़ो। हालांकि इस वीडियो में पूरा एंड दे दिया मैंने तुम्हें, मगर फिर भी जो है, अगर तुम्हें पूरा पढ़ना है तो पूरा विस्तार से पढ़ो, तुम्हारे को ये सब रहस्य मिल जाए, मेरे बताने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।